नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एमडिस्क सर्च बॉट के बारे में कि आप एमडिस्क सर्च बॉट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बॉट का लिंक मिलेगा जो कि है एमडिस्क सर्च बॉट। इस बॉट को किस तरह से बनाना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एमडिस्क सर्च बॉट को ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा है। आप चाहे तो इस बॉट को भी यूज कर सकते हैं अपने एमडिस्क लिंक्स को सर्च करने के लिए। बस इसमें एक ही चीज है कि मैं यहाँ पे 4 सब्सक्राइब इसके अंदर यूज करूंगा। और हमारी आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप इस बॉट को किस तरह से यूज कर सकते हैं, या आपने खुद का बॉट डिप्लॉय किया है तो आप उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक मेन रिक्वायरमेंट जिसका आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बॉट को सारे चैनल्स के अंदर सारे एडमिन राइट्स के साथ एडमिन होना चाहिए। कौन कौन से राइट्स? एक तो देखो, ये है मेरा 4 सब्सक्राइब चैनल जो कि है ग्रेमेटर्स बॉट। इस चैनल के अंदर मैंने इस बॉट को एडमिन बना दिया है सारे राइट्स के साथ। कोई भी राइट आपको छोड़ना नहीं है, वरना आपका जो बॉट है वो वर्क नहीं करेगा, एरर देगा। दूसरा आपका होता है एमडिस्क बैकअप चैनल। इसके अंदर भी आपको अपने बॉट को एडमिन बनाना है सारे राइट्स के साथ। देखो सारे राइट मैंने इसे दिए हुए हैं, इसके अंदर भी आपको एडमिन बनाना है। और ये जो बैकअप चैनल है वो पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा एमडिस्क लॉग चैनल। इसके अंदर आपका बॉट एडमिन होना चाहिए सारे राइट्स के साथ, जिसके अंदर आपके बॉट के लॉग्स आएंगे कि कौन कौन यूजर आपके बॉट को स्टार्ट कर रहा है, यूज कर रहा है। वो सारे लॉग्स आपको एमडिस्क लॉग चैनल के अंदर मिलेंगे। एमडिस्क लिंक्स चैनल, इसके अंदर भी आपका बॉट जो है एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए सारे राइट्स के साथ। इसके अंदर आपको अपने लिंक्स को स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 लिंक कुछ पहले से स्टोर करके रखे हैं, जो मैं आपको बॉट के अंदर सर्च करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पोस्ट दिख रही होगी ये वाली, जिसपे मैंने टाइटल लिखा हुआ है उचिहा, और यहाँ पे लिंक मैंने डाला हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का। तो यही जो लिंक्स चैनल है मैं इसको सर्च करता हूँ। आप लिंक्स चैनल के अंदर कुछ भी स्टोर करेंगे वो आपका बॉट सर्च करके दे देगा। कैसे? कि मैं ऐसे यहाँ पे सर्च करूंगा, मैंने यहाँ पे उचिहा सर्च करा है, ये से सर्च करेगा और हमारी यहाँ पे सर्च आ चुकी है। और देखो इसमें उचिहा के बाद यहाँ पे इसने मेरे को लिंक दे दिया है, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करता है। अब ये तो था सिंपल एक पोस्ट थी। मैं दोबारा लिंक्स चैनल के अंदर जाता हूँ। अब मान लो कोई एमडिस्क लिंक है, अगर आपने देखा कि यहाँ पे जो एमडिस्क लिंक था ये उसको भी सर्च करता है और एमडिस्क लिंक जो नहीं है उसको भी सर्च करता है। मतलब ये सिर्फ वर्ड पे भी कैच करता है और बिना वर्ड्स के भी। किस जैसे मान लो ये एक एमडिस्क लिंक है, मैंने इसके अंदर अपनी एक यूट्यूब वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है। मैं आपको इसका टाइटल दिखा देता हूँ अभी एक बार। आप यहाँ पे टाइटल्स देख सकते हैं, एमडिस्क ग्रेवेटर टेस्ट वीडियो। तो ये जो टाइटल है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसी टाइटल को यहाँ पे बॉट के अंदर सर्च करूंगा। तो बॉट के अंदर आपके एमडिस्क टाइटल से रिलेटेड कोई यूजर सर्च करेगा तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इस टाइटल को यहाँ पे सर्च किया और ये सर्च के अंदर देखो मेरे को यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है। अब मान लो अगर कोई इससे रिलेटेड भी करता है तो मैं जैसे यहाँ पे टू हटा देता हूँ, मैं एग्जैक्ट यूज नहीं करता, तब भी ये सर्च के अंदर आ जाएगा। और अगर कोई यूजर गलत चीज को सर्च करता है, जैसे मान लो किसी ने कुछ भी सर्च किया ऐसे, तो ये दे देगा कि आप उसे सर्च करें गूगल पे कि आपकी जो स्पेलिंग है वो ठीक है और उसकी रिलीज डेट वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आपका इसमें क्या बेनिफिट है कि आपको इसमें टाइटल देने की जरूरत नहीं है। मेरा लिंक चैनल है, इसमें टाइटल देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने एमडिस्क लिंक को उस लिंक चैनल के अंदर डाल देंगे तब भी आपका बॉट उसे सर्च करके दे देगा। तो इससे आपका जो काम हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके अंदर आप पोस्टर्स को भी सर्च कर सकते हैं कि पोस्टर के साथ कई सारी पोस्ट होती हैं, तो अगर आप उन्हें भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे इसमें एक पोस्टर की पोस्ट है जिसपे हेलो टू टाइटल है और यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। मैं इसको भी यहाँ पे सर्च करूंगा हेलो टू, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। देखो ये भी इसमें आ चुका है और यहाँ पे हेलो टू टाइटल है और वही लिंक है जो मैंने डाला हुआ था। तो इस तरह से वर्क करता है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो था कि आप इसके अंदर कैसे चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अब अगर आप इस बॉट के एडमिन हैं या अगर आप इस बॉट को यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट कमांड देनी है। स्टार्ट कमांड देने के बाद आप चाहें तो इसे ऐड मी टू योर ग्रुप पे क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और ये आपके ग्रुप में ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको अपने आप का अनोनिमस एडमिन बनाया हुआ है, मैं इस परमिशन से हटा दूंगा और अब बॉट को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे वर्क करने लगेगा।
अब जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर भी कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मान लो मैंने हेलो 2 किया तो ये ग्रुप के अंदर भी आपको सर्च करके देगा। मैंने शायद बॉट को सारी परमिशंस नहीं दी है, मैं देख लेता हूँ। परमिशन तो मैंने दी हुई है। हाँ ठीक है, हमारा बॉट यहाँ पे फिर से सही से वर्क करना चालू हो गया है। अब आप इस सर्च करेंगे तो ये ग्रुप के अंदर भी आपको सर्च कर देगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके ग्रुप के अंदर बॉट को एडमिन परमिशन होनी चाहिए सारी की सारी। बस आपको अनोनिमस एडमिन नहीं बनाना है बॉट को, बाकी सारी परमिशंस आपको इसे देनी होगी और फिर आपका बॉट इस बॉट को जो भी आप सर्च करेंगे वो आपको सर्च करके देगा। अब इसके बाद क्या होता है, तो हम दूसरी कमांड देखते हैं। अब आपको यहाँ पे हेल्प कमांड पे जाना है। हेल्प कमांड पे आप इस सारे टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, इसे रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो के अंदर सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप मेरे ही बॉट को किस तरह से अपने एमडेस्क लिंक के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। और आपके ग्रुप में ये जो मेरा बॉट है वो किसी और के लिंक को सर्च करके नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिंक्स को ही सर्च करके देगा। किस तरह से, आपको ग्रुप पे जाना है, मेरा ये एमडेस्क सर्च ग्रुप था और यहाँ पे आपको कमांड डालनी है /request। तो मैंने कमांड ऐड करी हुई है, आपको ये रिक्वेस्ट डालनी है और इस पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट एक्सेस पे। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो एडमिन के पास चली जाएगी जो इस बॉट का ओनर है, कहाँ पे, लॉग चैनल के अंदर। और उसे यहाँ पे परमिशन मिले, उसे यहाँ पे अलाउ करना होगा या फिर डिनाई, उसकी मर्जी है कि वो आपके ग्रुप को एक्सेस देना चाहता है डाटाबेस का या फिर नहीं। मैं यहाँ पे अलाउ कर दूंगा यूजर को, जो भी यूजर हमारे बॉट को एक्सेस भेजेगा। अभी ये ग्रुप मैंने इसे अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद देखो, मैंने एक वेरिएबल था जब मैं बॉट क्रिएट कर रहा था, वेरीफाइड टाइम। उस वेरिएबल के अंदर आपको वेरीफाइड टाइम लिखना है कि कितने टाइम के लिए आप किसी यूजर को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैंने इस बॉट के लिए 365 डेज सेट कर दिया है, यानी 1 साल। एक बार आपको वेरिफिकेशन की जरूरत है और उसके बाद आपका जो ग्रुप है वो 1 साल के लिए वेरीफाई हो जाएगा और आप उस बॉट को यूज कर पाएंगे 1 साल के लिए अपने ग्रुप के अंदर आपके लिंक्स के साथ। किसी और के लिंक्स आपके ग्रुप के अंदर वो ढूंढ कर नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिंक्स को ही सर्च करके देगा। वो सब मैं इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुकी है ग्रुप की। अब इसके बाद क्या करना है, ग्रुप में ऐड होने के बाद दूसरी हमारी होगी यहाँ पे ऐड, ये वाली कमांड आपको यूज करनी है, ऐड बी। इसमें क्या होगा, आपको एक चैनल क्रिएट करना है, लिंक्स चैनल। लिंक्स चैनल में दूसरी आईडी से, अब मैं क्या करूंगा, दूसरी आईडी से आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी दूसरी आईडी पे आ चुका हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करूंगा बॉट को, और अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इस आईडी के अंदर एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रुप क्रिएट करने के बाद मैं इसको नाम दे दूंगा टेस्ट ग्रुप। ठीक है, अब मैं अपने बॉट को इसके अंदर ऐड करूंगा। टेस्ट ग्रुप के अंदर मैंने इसे ऐड किया और मैं इसे सारी परमिशंस दे दूंगा, अनोनिमस एडमिन की अलावा ऐड एज एडमिन कर दूंगा इस बॉट को। अब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी होगी। मैं पहले ग्रुप को वेरीफाई करवा लेता हूँ रिक्वेस्ट डाल के। तो रिक्वेस्ट हमारी, फिर मैं रिक्वेस्ट एक्सेस डाल देता हूँ। दूसरे अकाउंट से जल्दी से जाके इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। अब ग्रुप को एक्सेस मिल चुका है। और देखो, जब आपका ग्रुप वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बॉट पर्सनल पे मैसेज कर देगा कि आपका जो ग्रुप है उसे वेरीफाई कर दिया गया है पर्सनल डाटाबेस के लिए। अब आपको क्या करना है, एक चैनल क्रिएट करना है लिंक्स चैनल के नाम से या कुछ भी, जिसके अंदर आप अपने पर्सनल लिंक्स को स्टोर करेंगे। तो मैं इसका नाम दूंगा लिंक्स चैनल, अब इसे प्राइवेट कर दूंगा और बॉट को इसके अंदर एडमिन बनाऊंगा। एडमिन बनाने के लिए आपको बॉट पे जाना है और ऐड मी टू योर ग्रुप पे क्लिक करना है। फिर लिंक्स चैनल जो है उसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना देना है बॉट को, सारी परमिशंस के साथ, कोई भी रह ना जाए। और ऐड बॉट एज एडमिन पे टिक कर देना है। हमारा बॉट यहाँ पे बन चुका है एडमिन। अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद जब आपका बॉट एडमिन बन जाए आपको अपने लिंक्स चैनल की आईडी लेनी है। मैं यहाँ पे प्लस मैसेंजर का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें आपको चैनल आईडी ऊपर ही मिल जाती है, वरना आपको रोज बॉट से ही लेनी होगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं हमारे चैनल पे कि हाउ टू गेट योर टेलीग्राम चैनल आईडी और ग्रुप आईडी। अब मैं ग्रुप में जाऊँगा और ये वाली कमांड यूज़ करूँगा /add_b, और यहाँ पे जो मेरा चैनल का आईडी है वो एंटर करूँगा -100 के बाद। ठीक है, आपको -100 के बाद अपनी चैनल आईडी एंटर करनी है और इसे यहाँ पे सेंड कर दूंगा। अब हमारा जो चैनल है वो वेरिफिकेशन के लिए दोबारा जाएगा लिंक्स चैनल एडमिन के पास। अब देखो, लॉग चैनल के अंदर मेरे को यहाँ पे परमिशन आ चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसे अलाउ करना है कि भाई ठीक है
आपको इसे अलाउ करना है। तो अभी देखो एडमिन को क्या करना होगा, ये जो चैनल लिंक है इसे पहले तो ज्वाइन करना होगा, ठीक है, क्योंकि जो बस ज्वाइन करना है एडमिन को, जो भी यूज़र है जिसने अपना टेलीथॉन सेशन यूज़ किया है, ज्वाइन करने के बाद आपको उसे अलाउ डाटाबेस कर देना है। अब जो हमारा डाटाबेस है वो अलाउ हो चुका है। अब इसके बाद जो यूज़र है वो इस चैनल के अंदर कोई भी लिंक डालेगा तो वो उसके लिंक्स को सर्च करके देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे को पर्सनल पे मैसेज आ चुका है कि योर चैनल, जो भी मेरी आईडी थी वो हैज़ बीन वेरीफाइड, बॉट विल सर्च पोस्ट फ्रॉम योर चैनल ओनली इन योर ग्रुप। अब किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो टेस्ट ग्रुप है, मैं यहाँ पे इसे सर्च करता हूँ। अगर मैं जैसे यहाँ पे सर्च करूँ, पिछले बॉट के अंदर हेलो था, तो सबसे पहले यूज़र को हमारे अपडेट चैनल को ज्वाइन करना होगा। ये एक मैंने इस फ्री बॉट के लिए आपके लिए रखा है कि भाई आपको मेरा 4 सब्सक्राइब चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा बस, बाकी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरा बॉट यूज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज आप हमारी वीडियो को देख के अपना बॉट भी बना सकते हैं खुद का, जो सिर्फ आपके लिए वर्क करेगा और आप अपना 4 सब्सक्राइब उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मेरा जो मेन बॉट है उसके अंदर हेलो पे मैंने एक टेक्स्ट डाला हुआ था, लेकिन इस ग्रुप में मैं यहाँ पे हेलो सर्च कर रहा हूँ या हेलो 2 सर्च करूँगा तो ये ढूंढ कर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ ये आपका जो ये चैनल था ना, लिंक्स चैनल, सिर्फ इसके लिंक्स को सर्च करके देगा। तो मैं इसके अंदर एक वो डाल लेता हूँ, एक टाइटल बना लेता हूँ हेलो 3 और एक लिंक डाल देता हूँ https ग्रे मैटर अंडरस्कोर बॉट। ठीक है, भी मैंने डाल दिया। अब क्या होता है कि कुछ कभी कभार थोड़ा टाइम लगता है अपडेट होने में, तो कई बार जल्दी से जो लिंक आपने डाला है वो साथ के साथ नहीं आता, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि ये साथ के साथ आता है या फिर नहीं। तो ये अभी नहीं आया, थोड़ी देर के बाद जब अपडेट होगा लिंक तो इसे इंडेक्स कर लेगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं इसमें एक एमडिस्क लिंक भी डाल देता हूँ, अपनी एक वीडियो का बनाया हुआ लिंक्स चैनल के अंदर मैं एक एमडिस्क लिंक भी डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 एमडिस्क लिंक इसके अंदर डाल दिए। अब मैं यहाँ पे एक पोस्ट के साथ भी एक लिंक डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पोस्ट सेलेक्ट करी, यहाँ पे एक हेलो डाल देता हूँ, टेस्ट वीडियो टाइटल मैंने इसका डाल दिया और यहाँ पे एक लिंक इसमें डाल देता हूँ https t.me/cremator_owner। ठीक है, अब मैंने ये लिंक इसमें डाल दिया पोस्ट के साथ। अब हमारा बॉट इन लिंक्स को सर्च करके देगा, या आपने जो भी एमडेस्क लिंक डाले हैं आपके ग्रुप के अंदर। मैं दोबारा एक बार सर्च कर लेता हूँ, क्या पता हमारा इंडेक्स हो गया होगा। अब तो ये अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ देर के अंदर इंडेक्स कर लेगा। मैं तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी एमडेस्क जो लिंक थे वो इंडेक्स हो चुके हैं 5 मिनट के अंदर। अब मैंने जो ये लिंक है ये यहाँ पे डाला हुआ है लिंक चैनल के अंदर। मैंने इस लिंक को ब्राउजर में ओपन कर लिया है और यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं इसके टाइटल को इस ग्रुप के अंदर सर्च करूँगा। क्या सर्च करूँगा? मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्रेमेटस टेस्ट वीडियो। मैं इसे यहाँ पे सर्च करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने मेरे चैनल के अंदर से लिंक को सर्च करके दे दिया है, जो लिंक मैंने यहाँ पे डाले हुए थे। यहाँ पे मेरे ही लिंक्स है और दूसरा जो चैनल था उसके लिंक यहाँ पे नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने उस चैनल के अंदर जो मेरा मेन चैनल था उसमें मैंने उचिहा के नाम से एक वीडियो डाली हुई थी, एक टाइटल डाला हुआ था, वो ये यहाँ पे सर्च करके नहीं देगा। देखा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो चैनल है लिंक चैनल जो आपने डाला हुआ है सिर्फ उसको सर्च करके देगा। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मैं जल्दी ही एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा, एक आपके लिए मास्टर बॉट बना दूंगा। इसी जैसे मैंने एमडेस्क मास्टर बॉट बनाया जिसे कोई भी यूज़र अपने एमडेस्क लिंक्स को सर्च करने के लिए यूज़ कर सकता है, इसी तरह एक मैं आपके लिए मास्टर बॉट लेकर आऊँगा जिससे आप अपने या किसी और के एमडेस्क लिंक्स को दूसरे अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे आसानी से, और कोई भी यूज़र उस बॉट को यूज़ कर पाएगा उसकी एमडेस्क एपीआई के साथ। तो हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको इस बॉट को यूज़ करने में या कोई भी परेशानी आती है इस बॉट को डिप्लॉय करने में, तो आप हमारे चैनल ग्रेमेटस सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप और भी यूजर्स से हेल्प ले सकते हैं और एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे कोई भी प्रमोशन मत करना बिना एडमिन की परमिशन के।